एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह हो चुकी है एक प्यारी सी और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज है दिन है बृहस्पतिवार का और बस मैंने जो अपनी सुबह की पूजा है झाड़ू वगैरह निकाल ली थी। उसके बाद मैं अपना नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई थी पूजा करने। हस्बैंड जी मुझसे पहले जोत लगा चुके हैं और इस टाइम पर मैंने भी अपनी पूजा कर ली है। तुलसी का दीपक लगा दिया है क्योंकि आज दिन है बृहस्पतिवार का, तो तुलसी का दीपक फिर मैं ज़रूर लगाती हूँ अपने घर के मंदिर में। और तुलसी की लकड़ी जैसे कि हर टाइम रखती हूँ मैं, तो बस फिर यही रहता है कि चलो थोड़ा सा करने का ही है, कोई कर्म करना ही है हमें, तो लगता है कि थोड़ा सा चलो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर लें कि जो प्रभु को प्रिय हो तो वो चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो तुलसी का दीपक विष्णु जी को बहुत प्रिय है, हमारे ठाकुर जी को, कान्हा जी को। और बस जी यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में, तो कर लिया था मैंने दूध गर्म जिसका मुझे लगाना था भोग। और भोग वगैरह लगाने के बाद में फिर आ गई थी मैं दोबारा से किचन में, क्योंकि मोस्टली जो हमारा सुबह का टाइम होता है वो किचन में ही जाता है। और बस इस टाइम पर मैं जो अपना ब्रेकफास्ट है वो बनाने की तैयारी में हूँ। तो आटा ले लिया है मैंने मक्की का और थोड़ा सा ले लिया है मैंने बीच में बाजरे का, और हरी सब्जियां जो रहती हैं हमारी पत्तेदार उनको कट कर लिया है। और बस जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जो नमक वगैरह, धनिया पाउडर, गरम मसाला, बस इन्हीं चीज़ों को डालकर मैं एक डो रेडी करने वाली हूँ। और बस मेथी भी रखी हुई थी, फिर थोड़ी सी मैंने वॉश की, तो सोचा चलिए मेथी भी डाल लेते हैं। और हर चीज़ ना अपने टाइम पे ही अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल जैसे हरी सब्जियों का टाइम है, थोड़ा-सा सर्दी है, तो उस वजह से मिल जाती हैं। बट जैसे-जैसे अभी आगे-आगे मौसम चेंज होने लग गया ना, तो ये पत्तेदार सब्जियां जो है ये इतनी हमें फ्रेश नहीं मिलेंगी। और जब सब्ज़ी फ्रेश होती है ना, तभी देखकर हम खरीदते भी हैं और बनाकर खाते भी हैं। अगर देखने में ही हमें सब्ज़ी थोड़ी ऐसे मुरझाई हुई सी लगती है ना, हरी जो पत्तेदार होती है, तो फिर खाने को मन नहीं होता। और जो ये आटा है मक्की का, बाजरे का, इसका भी इसी टाइम पर खाने का टाइम है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ अपने टाइम पर ही अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलिए जो थोड़ा बहुत अभी ये आटे रखे हैं ना, तो इनको मैं अभी फिनिश कर दूँ, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर आगे आगे ना तो खाने में अच्छी लगती है ना बनाने में मन होता है इनको। और फिर कहीं ना कहीं मौसम के अकॉर्डिंग ही हमारा जो डाइजेशन होता है ना, सिस्टम हमारा, तो वो भी उसी हिसाब से चलता है। तो जैसे सर्दी में हम गर्म चीज़ें काफ़ी खा लेते हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है वो चीज़ें खाई जाती हैं। बट गर्मी में हमारे साथ ऐसे नहीं होता। गर्मी में हम हर चीज़ मतलब जो ठंडी तासीर की हो वही खाते हैं, वही हम पचा पाते हैं। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि जो अभी मौसम चेंज होने लग गया, उसकी वजह से अब जो मतलब सर्दी के जो भी फूड हैं तो इनको अभी ख़त्म कर लिया जाए। बाद में फिर इनको बनाने खाने का मन नहीं होगा, तो मतलब ऐसे वेस्ट में जाएँगे तो फिर उससे क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए फिर मैंने इसका जो एक परफेक्ट डो रेडी करके तो रोटियां इसकी बना ली हैं। तो बस खाने में वैसे अच्छी लगती हैं, बट आजकल ना मतलब जैसे गर्मी हो गई है, तो पहले क्या होता था जब भी मक्की की, चावल की या रोटी बनती थी या कोई परांठा बनता था ना, तो वो मतलब चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता था। बट आजकल मौसम चेंज होने लग गया, तो अपने आप ही मन होता है कि ठंडी-ठंडी दही हो। तो थोड़ा-सा मौसम चेंज जब होता है ना, तो हमारे खाने में भी थोड़ा-सा बदलाव आता है, क्योंकि हमें चीज़ें भी उसी हिसाब से पसंद आने लगती हैं, जिस हिसाब से मौसम होता है। तो हमें ढलना ही पड़ता है मौसम के अकॉर्डिंग। और दही में डाल दिया है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर। और बस ब्रेकफ़ास्ट हो गया था हमारा। फिर मैंने यहाँ पर ना दही जमा कर रखा था, जिसको मैंने एक शॉल में लपेट कर रख दिया था। और दही हमारा जम चुका है परफ़ेक्ट। बट क्या होता है ना, थोड़ा-सा दूध में पानी डालते ही डालते हैं। जो गाँव से दूध लेकर आते हैं तो पानी रहता ही रहता है। भले कोई बोले कि हाँ, दूध में पानी नहीं है, बट होता है, वो हमें भी पता है, उनको भी पता होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मजबूरी है हमारी भी, क्योंकि हमें यहाँ पर फिर इसी तरीके से दूध मिलता है। बट फिर भी अच्छा है, चलो दही तो जम गया हमारा अच्छे से। और इसको मैं अभी लगा दूँगी फ्रिज में,
ताकि अच्छे से दही जो है वो गाढ़ा गाढ़ा ऐसे ठंडी सी दही हो जाता है फिर वो। तो यहाँ पर फिर जैसे ही मेरा नाश्ता वगैरह बन गया था तो मैंने अपना जो गैस वगैरह है उसको साफ़ कर लिया अच्छे से। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, जब कुकिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा गैस चूल्हे का। और फिर कुछ फ्रूट्स आए थे रखे थे तो मुझे लगा कि मैं वॉश कर लूँ पहले इनको। फिर उसके बाद में मैंने ऑरेंज लिए हैं यहाँ पर 2 और सोचा कि चलो इनको मैं वॉश करके तो थोड़ा-सा भोग भी लगा दूँगी। और यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो कोई 12 बजे के करीब का टाइम होगा, जिस टाइम पर मैं ये फ्रूट जो है इनको कर रही हूँ रेडी खाने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो बस पहले मैं इनका लगाऊँगी भोग और उसके बाद में जो भोग में रहता है फिर उसको हम प्रसाद के रूप में खुद भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों काम हो जाते हैं, मतलब ये नहीं है कि स्पेशल से अपने लिए ही निकाल कर खा रहे हैं। तो पहले ये होता है कि कोई भी चीज़ है तो चलो भोग लगा लेते हैं। मेरी तो आदत ही बन गई है, कोई भी चीज़ होती है ना तो मुझे लगता है कि पहले भोग लगा लो तो फिर उसके बाद में खाते हैं। कितना ही टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के आगे जब हम रखते हैं तो बस उनको तो हमारे भाव चाहिए होते हैं। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने टाइम उनके पास कोई चीज़ रख रहे हैं, कितना नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, देखिए जो मतलब अपने मन को सही लगता है ना, उस हिसाब से फिर हम कर लेते हैं अपना। तो बस जो ऑरेंज हैं ये काफ़ी फ्रेश थे एकदम अच्छे बढ़िया वाले। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले भोग लगाऊँगी इसका तो फिर हम खुद भी मतलब इसको खा सकते हैं। तो अपना फ्रूट जो है वो मैंने यहाँ पर कर लिया रेडी और इसका लगाना है मुझे भोग। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर कोई 3:30 बजे का टाइम हो गया होगा। तो जिस टाइम पर मैंने यहाँ पर मखाने जो हैं इनको थोड़ा-सा कोई आधा चम्मच के करीब 1 चम्मच के करीब घी डाला होगा। जो घर का घी रहता है ना शुद्ध देसी घी, तो वो थोड़ा-सा डालकर कढ़ाई में तो मखाने मैंने कर लिए थे यहाँ पर रोस्ट। और फिर उसके साथ-साथ ही यहाँ पर मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि बृहस्पतिवार है तो मेरा फ़ास्ट भी था आज के दिन। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए चाय बना लेती हूँ। मखाने तो मैंने रोस्ट कर लिए हैं और जो शाम की चाय होती है ना तो मतलब वो अपने टाइम पे हमें उसकी लगती है कि चाय हो जाए, क्योंकि आदत सी बन चुकी है। अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, बट चाय कोई हेल्थ वाइज अगर देखी जाए तो अच्छी भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर सुबह शाम की चाय हम 2 टाइम की लेते हैं तो वो कोई हमें ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। कोई चीज़ की जो अति होती है ना वो बुरी होती है। तो अगर हम थोड़ी बहुत ले रहे हैं तो उसका कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता हमारी बॉडी पे। और चाय फिर हमारी बन गई थी, हो गई थी रेडी। तो इसको मैं स्टील के गिलास में डालूँगी अपने लिए, जो छोटी गिलासी होती है ना तो उसमें मतलब लूँगी चाय। तो क्योंकि मैं कप में चाय, जब मेरा फ़ास्ट होता है ना तो कप में चाय नहीं पीती हूँ, फिर मैं स्टील का ही बर्तन जो होता है वो यूज़ करती हूँ। और साथ-साथ में फिर जैसे ही अपना मतलब पी लिया था ना चाय-पानी, तो उसके बाद में मुझे लगा कि जो रात के खाने की तैयारी है, वो मैं यहीं से कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम था मेरे पास और मुझे लगा कभी-कभी हमें लगता है ना कि हम थोड़ा टाइम से ही पहले लग जाते हैं। तो बस जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी। तो उसके लिए मैंने बैटर रेडी कर लिया था दही और बेसन का, और जो मेथी दाना होता है उसका मैंने लगा दिया है तड़का। तो आज मैंने इसमें कोई मतलब जो होता है ना करी लीफ, वो नहीं ऐड किया है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा आज आलस सा ही लगा नीचे जाने में। तो हमारे घर में लगा हुआ है वैसे कड़ी पत्ता तो खूब सारा है, लेकिन बस वही है जाने में थोड़ा लगा तो मैंने नहीं लाया फिर। और कढ़ी में आ गया था उबाल, तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दी थी कढ़ी में कसूरी मेथी और थोड़ा-सा मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया था। और जितने टाइम पर हमारी जो कढ़ी है ना वो पक रही थी, तो उतने टाइम तक मैंने जो अपने बर्तन थे वो भी साथ में क्लीन करना कर दिए यहाँ पर स्टार्ट।
बर्तन क्लीन करने के बाद में हो गया था दिया बाती का टाइम। तो एक दिया मैंने अपनी रसोई में लगा दिया है और एक जो अपना मुख्य द्वार होता है वहाँ पर लगा दिया है, और जो अपने मंदिर में देवी मैया की जोत है वो लगा दी थी यहाँ पर। और लगा दिया था मैंने तुलसी का दीपक अपने कान्हा जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। और तुलसी का दीपक जब भी जलता है ना तो उसकी एक अलग ही खुशबू आती है घर के मंदिर में। जिस टाइम पर तुलसी का दिया लगाया होता है मैंने, तो मैंने कई बार फील किया ये चीज़। उसकी ना खुशबू ही आती है, एक बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है घर में, और अच्छा भी होता है तुलसी का दिया लगाना। तो बस जो मेरी पूजा थी, पाठ था, वो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। तो शाम का जो दियाबाती का टाइम होता है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, सुबह का और शाम का, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील करती हूँ मैं। और इसके बाद में मैंने कढ़ी में डाल दिया हरा हरा धनिया, साथ में बना लिए थे चावल। और अपने इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर करूँगी एंड मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।